गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर। आज हम क्लास 10th में नरेशन पढ़ाऊंगा। नरेशन का हिंदी अर्थ कथन होता है। कथन यानी स्टेटमेंट। कथन को हिंदी में स्टेटमेंट कहते हैं। कथन के बारे में हम सभी जानते हैं, या हमारे द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो वाक्य बोला जाता है उसे हम कथन कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, नरेशन कहते हैं, स्पीच कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं, या स्पीच बोल सकते हैं, या स्टेटमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं या स्पीच बोल सकते हैं। पहला है डायरेक्ट नरेशन ऑफ स्पीच। इसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। इसे हम बोलते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। एक आपका हो गया डायरेक्ट नरेशन, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच। दूसरे को इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन, इसमें किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में हम व्यक्त करते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जब हम किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, बोलते हैं या करते हैं, उसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम said to me, he goes to his house. Ram said to me, he goes to his house. ये कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में है? इसमें निम्नलिखित पॉइंट है जिसके माध्यम से आप पहचानेंगे। पहला, जो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच होता है दो क्लाजों में बटा होता है। दो क्लाजों में बटा होता है, यानी कि इस पूरे वाक्य को या पूरे स्ट्रक्चर सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट है। हम ध्यान देंगे, पहला
दिया गया है। एक और वाक्य दिया गया है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच दो क्लाजों से मिलकर बना होता है। उसमें एक कामा के पहले का वाक्य होता है और दूसरा इन्वर्टेड कामा, ये दो इन्वर्टेड कामा इधर है इधर, इन्वर्टेड कामा के बीच में एक क्लाज दिया होता है। यानी कि इस प्रकार यह डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच है। ये है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, समझना है? यानी कि ये वक्ता क्या करा, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, he goes to his house, वह अपने घर जाता है। यानी इसी तरह अगर हम बोल दे तो वो क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच होगा। दूसरा लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बातों को जो का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त न करके हम अपने शब्दों में कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहते हैं। जब हम किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को जो का त्यों न कहकर अपने शब्दों में अपने अनुसार व्यक्त करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन जैसे ये राम told me that he went to his house। यहाँ हम देखेंगे पर एग्जाम्पल फर्स्ट, आइए सेकेंड में। फर्स्ट में यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है, दोनों क्लाजों को अलग अलग किया गया है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में बोलते हैं या व्यक्त करते हैं या लिखते हैं तो उसमें कई चीजों का बदलाव करते हैं, जैसे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नियम, टेंस संबंधी परिवर्तन नियम, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब संबंधी परिवर्तन नियम, अन्य शब्दों में परिवर्तन नियम में परिवर्तित करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। जैसे हमने क्या किया, सेड टू को टोल्ड में बदला, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखा, टेंस यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने चेंज किया। यानी ये चेंज करने के बाद एक पूरा ये सेंटेंस बन जाता है, राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू हिज हाउस। ये पूरा एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लास हो सकते हैं, दो क्लास हो सकते हैं, तीन क्लास हो सकते हैं, चार क्लास हो सकते हैं, लेकिन क्लास के अंतर्गत कोई भी सेंटेंस नहीं आता। ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे एक कनेक्टिव है दैट, दैट जो एक क्लास दूसरे क्लास को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। यानी दोनों क्लासों को आपस में जोड़ने का कार्य ये कनेक्टिव कर रहा है दैट। तो यह आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, यह आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन के नियम, डायरेक्ट नरेशन में हम आपको बताएं एक कामा होता है और एक इन्वर्टेड कामा होता है, यानी कामा
के पहले एक वाक्य होता है और इन्वर्टेड कामा के अंदर एक वाक्य होता है। और ये चीज ध्यान देंगे आप, ये सभी आप ध्यान देंगे। देखिए, जो डायरेक्ट नरेशन या स्पीच होता है दो भागों में विभाजित होता है। एक कामा के पहले वाला भाग, एक कामा के पहले वाला भाग। जो कामा के पहले वाला भाग होता है इसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच, और इसे रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जो कामा के पहले का जो वाक्य होता है उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब से सबसे अच्छा रिपोर्टिंग क्लॉज अगर यदि हम कहें तो वो सबसे सुटेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब का नाम लेते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ये हो जाता है, यानी ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज है, इसका जो वर्ब होता है ये सेड हो जाएगा, सेड। इसे हम रिपोर्ट वर्ब कहेंगे। यदि हम इसे रिपोर्टिंग क्लॉज की उपाधि दें, राम सेड टू मी, इसे रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच कहे, ये सबसे सुंदर है। कामा के बाहर के वाले भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज, स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जबकि इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को, देखिए ये इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं या क्लॉज। दोनों की ये ध्यान देंगे, कामा के बाहर वाले या कामा के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जबकि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड बोलते हैं। ये ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड, ये ध्यान देंगे। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का क्लॉज होता है या सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहा नहीं, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से हम जानते हैं। इसे हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भी हम नरेशन बनाते हैं, जब भी नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाते हैं तो हमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, इसके टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को इसमें भी ध्यान दिया जाता है। जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, केवल हम इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को चेंज करते हैं, अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो केवल हम रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को परिवर्तित करते हैं, अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहला काम हम रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को परिवर्तित करते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को परिवर्तित करते हैं। दूसरा नंबर, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव भी
बोल सकते हैं, कंजक्शन भी बोल सकते हैं। कनेक्टिव भी बोल सकते हैं या कंजक्शन भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नियमों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें अन्य रूल फॉलो करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो कुछ अन्य रूल फॉलो करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव है तो कुछ अन्य रूल फॉलो करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कुछ और फॉलो करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो हम कुछ अन्य रूल फॉलो करेंगे। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तित करते हैं तो हमें 2-3 बिंदुओं पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला आपका हो जाएगा चेंज ऑफ वर्ब। पहला हमें क्या करना है, वर्ब में परिवर्तन करना है। दूसरा है चेंज ऑफ प्रोनाउन और थर्ड है चेंज ऑफ अदर थिंग्स। यानी 3 मुख्यतः परिवर्तित करते हैं। चेंज ऑफ, यहां पे अदर थिंग्स में नियरेस्ट वर्ड, ठीक है ना। पहला तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। तीसरा नियरेस्ट यानी निकटतम संबंधी शब्दों में परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं उसके बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आइए हम क्रमशः उन सभी नियमों का अध्ययन करें जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करें। सबसे पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसके वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अभी हम इसके पहले हम आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में क्लासिफाई किया था, वर्गीकरण किया था और उसके बारे में हम आपको बताए थे
यह ध्यान देंगे, यदि से के साथ टू दिया हो तभी हम तेल में परिवर्तन करते हैं। सेज के साथ टू दिया हो तभी टेल्स में परिवर्तन करते हैं। सेन के साथ टू दिया हो तभी तेली में परिवर्तन करते हैं। शेड के साथ टू दिया हो तभी गोल्ड में परिवर्तन करते हैं। यानी कि पहला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो का त्यों उसे वैसे ही लिख देते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो का त्यों उसे लिख देते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसके वर्ब में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। से को से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेइंग टू को टेलिंग में और सैड टू को टोल्ड में। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम है कामा और इन्वर्टेड कामा। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन को करेक्टिव भी बोलते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। केवल ये ध्यान देंगे, असर्टिव सेंटेंस में हम अभी आपको असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के नियम के बारे में बता रहे हैं, अन्य सेंटेंस के बारे में नहीं बता रहे। केवल अभी आप असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दो रूल हो गया, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल। अब तीसरा रूल है, ये है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला वाक्य, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लास भी बोलते हैं, आप रिपोर्टिंग क्लास भी कर सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट में चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये तीसरा रूल है, ये ध्यान देंगे, क्योंकि छात्र हमेशा यहीं पर मिस्टेक करते हैं सबसे अधिक। ये ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या लिखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल टेंस में, अन्य सभी परिवर्तन करते हैं प्रोनाउन संबंधी, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच
पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। ये तीसरा रूल कंफर्म हो गया ना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। यानी कि यह तीसरा रूल, यानी हमने आपको रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड, यानी 3 रूल आपको भी बताया है। असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं और हम ये जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। रमा से रोहित इज अ गुड बॉय। ये एक एग्जाम्पल है और इसको सबसे पहले ये पहचान लेंगे कि यह डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में। यदि जब कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्लॉज एक इन्वर्टेड कामा में हो और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर हो तो वह डायरेक्ट स्पीच होगा। यहाँ पर हम देखें एक पूरा एक सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंतर्गत 2 क्लास दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें, एक रमा सेज, एक यह क्लास हो गया। दूसरा क्लास रोहित इज अ गुड बॉय, दूसरा क्लास ये हो गया। और हम अभी ऊपर हम आपको बताया है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य होता है या क्लॉज होता है वह रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग वाला क्लॉज होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। हम आपको पहला रूल लिखवाया है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ये पूरा देखिए रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य होता है, क्लॉज होता है, वह रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इस वाक्य को, इस क्लॉज को देखें तो इसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। पहला रूल लिखा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसमें रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं, निम्न प्रकार परिवर्तन करते हैं। सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेइंग टू को टेलिंग में और सेड टू को टोल्ड में। तो ये ध्यान देंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा काम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये रिपोर्टेड स्पीच को पहचाने कि वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है कि ऑब्जेक्टिव है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो हम असर्टिव रूल के अनुसार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे। तो पहला
सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को जो का त्यों लिख देते हैं। दूसरा स्टेप हमारा होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम सेज को टेंस में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर सेज के साथ टू नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेज को सेज ही लिख देंगे। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को जो का त्यों लिख देंगे। दूसरा स्टेप रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को जो का त्यों लिख देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तीसरा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा और ये इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल हम लिखवाए थे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट का चारों या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, है ना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, यदि कोई नाउन दिया है तो हम नाउन को लिख देते हैं, नाउन को जो का त्यों लिख देते हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वर्ब में नहीं परिवर्तन करेंगे, इज लिख देंगे, उस पर ए गुड बॉय, समझ में आया। यानी कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम बताते हैं। अर्पिता has said to him, they bought a novel. एक एग्जाम्पल दिया है, अर्पिता हैज सेड टू हिम, कामा है इन्वर्टेड कामा, दे बॉट अ नॉवेल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचाने कि वो कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पर आप स्टेप बाय अलग अलग सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा असर्टिव है, लेकिन जब आपको एग्जाम में कभी भी एग्जाम्पल देता है तो उसमें यह नहीं लिख कर आता है कि यह असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है कि ऑब्जेक्टिव है, यह हमें खुद पहचानना होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम रिपोर्टेड स्पीच को पहचानेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में कि फ्यूचर टेंस में। क्यों देखेंगे, क्योंकि इसी के अनुसार, इसी के टेंस के अनुसार ही उसमें भी परिवर्तन करेंगे।
के साथ हैज दिया है और शेड दिया है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस का चारों, फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस का चारों टेंस, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्पिता लिख देंगे, अर्पिता, उस पर हैज का हैज लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ शेड के साथ टू दिया है, शेड के साथ टू दिया है, यानी कि जब शेड के साथ टू देगा तो ऑब्जेक्ट भी उसका निश्चित रूप से देगा। यदि शेड के साथ टू नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया होगा। तो जब शेड के साथ टू है तो हम क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लेंगे। इतना तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट लिखे, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए और शेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिए, ऑब्जेक्ट को लिख दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा परिवर्तन, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे, यह रिपोर्टिंग स्पीच, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को ऐसे ही लिख देंगे, गॉड हो गया, ये भी समझ में आया होगा। एक और देना है, रीमा विल से टू मी, students are playing in the garden। एक और एग्जाम्पल है, रीमा विल से टू मी, रीमा हमसे कहेगी, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, स्टूडेंट्स यानी छात्र बागीचे में खेल रहे हैं। अब यहाँ ये तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, ये देखने के बाद हम आएंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। ये सबसे पहले यह देखेंगे ये कौन सा टेंस है, यह है विल से। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है और जब विल का प्रयोग होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को जो का त्यों लिख देंगे, रीमा, हेल्पिंग वर्ब भी लिख देंगे। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में विल को वुड या हैज को हैड में नहीं चेंज करते हैं, इसको हम जो का त्यों लिख देते हैं। से के साथ टू दिया है, से के साथ टू दिया है, तो उसमें हम क्या करें, टेल में परिवर्तन करेंगे, से टू को टेल में, रीमा विल टेल मी, रीमा विल टेल मी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और यह फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर टेंस में होने के नाते हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच
समझ में आया? पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल के अनुसार हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताया। या हमेशा ध्यान देंगे जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो हम सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को देख लें, वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट